हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत ही बढ़िया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पे जो वैकेंसी आ रखी है वो आपकी पावर प्लांट की तरफ से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। किसी भी टाइप का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका पोजीशन रहेगा वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। जेईटी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। अब सभी बच्चों को पता होगा कि जो ट्रेनी का पोजीशन होता है यहाँ पे वो बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि पोजीशन आपकी फ्रेशर के लिए रहेगी। लेकिन इसके अलावा और भी वैकेंसी है जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग पोजीशन के लिए। अब यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, देखिए कुछ पोजीशन के लिए यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, कुछ पोजीशन के लिए यहाँ पे बी टेक वाले कैंडिडेट एलिजिबल है और कुछ पोजीशन के लिए यहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एलिजिबल है। जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएट कर रखा है वो कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे परमानेंट जॉब आपको मिलेगा। आप कंपनी के अंदर परमानेंट बेस पे काम करेंगे, कंपनी आपको निकालेगी नहीं। और एक बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगा, एकोमोडेशन आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कंपनी की तरफ से आपको मिलेगी। डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना अंत तक बिना स्किप किए। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। हमने टारगेट रखा है यहाँ पे वीडियो के लाइक का, मात्र आपको 750 प्लस लाइक करवाने हैं। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को जरूर बताना, इससे आपको ही फायदा मिलेगा। वो कैसे? जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता रहता हूं, मैं आपको उसी से रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, उस प्रोसेस के बारे में। उसके लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं पहले नोटिफिकेशन की तरफ। तो मैं आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। और ये नोटिफिकेशन डाला गया है हमारे द्वारा, हमने खुद ने ये नोटिफिकेशन डाला है अभी 16 मिनट पहले। नौकरी वाला आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन शेयर की है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो निकाली गई है यहाँ पे सुजलॉन ग्रुप के द्वारा। अब सुजलॉन ग्रुप करता क्या है, बहुत सारे बच्चों को यही भी नहीं पता होता। सुजलॉन ग्रुप एक बेसिकली जो कंपनी वो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। जो आपके सोलर प्लांट होते हैं, विंड प्लांट होते हैं, उसके अंदर एक कंपनी काम करती है। उसकी कंपनी रहेगी बेसिकली पावर जनरेटिंग कंपनी है, पावर को जनरेट करती है कंपनी। और जो छोटे छोटे डिस्कॉम होते हैं वहाँ पे पावर शेयर कर देती है और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसा काम इनका रहता है। देखिए यहाँ पे अगर आपने हमको फॉलो नहीं कर रखा है तो पहले फॉलो कर लेना। ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको लिंक्डइन के माध्यम से पहले ही मिल जाएगी और टेलीग्राम के माध्यम से मैं पहले ही आपको शेयर कर देता हूँ, उसके बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक्डइन का, टेलीग्राम का, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलते हैं वैकेंसी की तरफ। देखिए यहाँ पे सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड बेसिकली कंपनी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करती है। इन्होंने वॉक इन इंटरव्यू अभी रखा है दमन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने 20 जून 2024 का ये वॉक इन इंटरव्यू रहेगा। और दूसरा जो रहेगा यहाँ पे वो आपका रहेगा 21 जून को। तो 20 और 21 तारीख को ये वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। तो इसके अंदर लड़के लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा जो वेन्यू दिया गया है और इस वेन्यू पे जाके आपको यहाँ पे इंटरव्यू को अटेंड करना पड़ेगा। बस आपको जाना है, इंटरव्यू अटेंड करना है। लोकेशन यहाँ पे इन्होंने दे दी है जो कि यहाँ पे आपका रहेगा नियर बाय यूएसटी लिमिटेड एंड अपोजिट यहाँ पे एनएलएमके इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके अपोजिट यहाँ पे रहेगा। तो ये लोकेशन आप देख लीजिएगा और यहाँ पे चली जाइएगा। 20 और 21 तारीख को कभी भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखिए जो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे वो आपके जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट रखे हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी कैरिड बाय द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के लिए बच्चों को कैरी करने पड़ेंगे। पहला तो आपका रिज्यूम होगा, अपडेटेड रिज्यूम आपको लेके जाइएगा। अब बहुत सारे बच्चों के पास रिज्यूम नहीं होता, तो मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए एक रिज्यूम बना रखा है जिसको आप डाउनलोड करके एडिट कर सकते हैं। तो आप उस रिज्यूम को डाउनलोड करना और तरीका भी बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के अंत में।
पैन कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा, पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है, आधार कार्ड आपको लेके जाना है जो आपका है, और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जानी है, ये आप 3-4 कैरी कर लेना। उसके अलावा जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको लेके जाना है, जैसे कि डिप्लोमा, बी.टेक और जो भी आपके हैं 10th और 12th के, वो आप लेके जाना, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एक फाइल में कैरी करने हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि पोजीशन कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो पहली पोजीशन है वो डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर के लिए निकाली गई है, मतलब कि डीईटी का पोजीशन इन्होंने रखा है। बेसिकली ये जो डीईटी का पोजीशन होता है वो आपका जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के इक्विवेलेंट होता है। अब टाटा स्टील के अंदर जो आपका डीईटी होता है उसको जेईटी भी बोलते हैं, उसके अंदर डिप्लोमा बी.टेक एलिजिबल होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल, और आप उसको जेईटी भी बोल सकते हैं। एंड यहाँ पे बात करते हैं कि पास आउट ईयर, तो यहाँ पे 2022, 2023, 2024 ये कैंडिडेट एलिजिबल है, 2021 वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो ये 3 पास आउट ईयर ही एलिजिबल है, 2022, 2023 और 2024। अब कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कि मैं 2021 का पास आउट ईयर हूँ, मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या, या फिर मैं 2019 का पास आउट ईयर हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ क्या। नहीं अप्लाई कर सकते। 21 से पहले वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हैं, वो जा ही नहीं सकते यहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए, जाएंगे तो इनका इंटरव्यू लिया नहीं जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच ही एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल से रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, और मैकेनिकल से रिलेवेंट ब्रांच एलिजिबल नहीं है। ये 2 ब्रांच मेंशन की गई है, तो ये 2 ब्रांच ही एलिजिबल रहेगी। एंड यहाँ पे आपके पर्टिकुलर जो आपका डिपार्टमेंट रहेगा, इन्होंने जो डिपार्टमेंट रखा है वो आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का है, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर सैलरी बहुत अच्छी होती है, तो ये ऑनडम का डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सेफ्ट इंजीनियर की वैकेंसी, जिसके अंदर बी.टेक और डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल है, 1 से लेकर 3 साल तक का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ऑपरेशन और मेंटेनेंस से रिलेटेड ही काम आपका होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का, हेल्थ एंड सेफ्टी का वैकेंसी है, सेफ्टी इंजीनियर का बेसिकली डिप्लोमा बी.टेक एलिजिबल है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कमर्शियल असिस्टेंट का वैकेंसी है, जिसमें बीकॉम होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। तो ये सारी पर्टिकुलर पोजीशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दी है। उसके अलावा जॉब डिस्क्रिप्शन मेंशन किया गया है। देखिए यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन, फ्रेशर, डिप्लोमा, शिफ्ट और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ये वैकेंसी है। उसके लिए यहाँ पे एकेडमिक स्कोर मांगा है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, वीडियो को देखा थोड़ा सा, उसके बाद स्किप करके भग गए। तो यहाँ पे आपका ऐसे नहीं करना है। एकेडमिक क्राइटेरिया इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, 45% आपके होने चाहिए, 10th में डिप्लोमा में होने जरूरी है अगर आप फ्रेशर है तो, और अगर आपके 45% से कम है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल आपकी ब्रांच होनी चाहिए, पास आउट ईयर 2022, 23 या 2024 का होना चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 18 साल होनी चाहिए, और जॉब लोकेशन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, मतलब कि आप यहाँ पे रीलोकेट होने के लिए तैयार है ना, तो यहाँ पे आपको रीलोकेट होना पड़ेगा। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप की यहाँ पे जो आपकी जॉब लोकेशन है, गुजरात का, महाराष्ट्र का, एमपी का, राजस्थान का, तमिलनाडु का, और ये आपकी पोजीशन आपको कर्नाटका का। तो ये अलग अलग टाइप की जॉब लोकेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आपका नॉर्थ और साउथ साइड दोनों साइड आपको वैकेंसी मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपका जो ट्रेनी इंजीनियर है उसके अंदर मेंशन किया है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी है, M2 लेवल मिलेगा। CTC आपका 2 लाख रुपए प्लस एडिशनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा अकोमोडेशन और आपका कैंटीन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, मैंने आपको जैसा बताया ये सब कुछ कंपनी के द्वारा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा, OJT यहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग ये आपको मिलने वाली है। यहाँ पे 6 वीक की ट्रेनिंग रहेगी, 3 वीक आपका क्लासरूम ट्रेनिंग रहेगा, 3 वीक आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। तो यहाँ पे 6 वीक को डिवाइड किया 3 और 3 के अंदर, तो 3 वीक तो आपको साइट पे जाना नहीं है, 3 वीक आपको यहाँ पे वहाँ भी काम करना है, मतलब कि जहाँ पे इनका ऑफिस है, और 3 वीक आपको साइट पे जाके काम करना पड़ेगा। अब बात आती है यहाँ पे आपको रिज्यूम कहाँ से डाउनलोड करना है। तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, तो कनेक्ट विथ मी का सिंपली उस पर क्लिक करना है। ये टैब ओपन होगा, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। रिज्यूम की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने आपको फ्रेशर रिज्यूम CV दे रखा है, इस पर क्लिक करना, आपके डिवाइस में ये रिज्यूम डाउनलोड हो जाएगा, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर, और उसको एडिट कर सकते हैं PDF एडिटर एप्लीकेशन के हेल्प से। और अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे कि PDF को कैसे एडिट करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो उसको देखते हुए इसको एडिट कर लेना और अपना रिज्यूम बना लेना। तो एक बहुत ही बढ़िया रिज्यूम आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट भी मिल जाती है और भी बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, चेकआउट कर लेना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।